के 5 संगठन के जिलों की हम लोगों की चर्चा हुई। आज 6 हम लोग जयपुर डिवीजन के हम लोग संगठन के जिलों की हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो एक बहुत सफल कार्यक्रम जिसमें कार्यकर्ताओं से, नेताओं से डिस्ट्रिक्ट लेवल के, मेरा खुद का पहली बार बहुतों से मुलाकात हुई और उनके साथ में चर्चा करके हम लोगों ने सरकार और संगठन में किस प्रकार से और बेहतर समन्वय बनाया जा सकता है इसकी चर्चा करें। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, फिर से याद दिलाना चाहता हूं, जैसे पिछली बार जब हम यहां पे आए थे हम लोगों ने घोषणा करी थी कि 2 अक्टूबर को हम लोग जनता के सामने, कांग्रेस के, राजस्थान की जनता के सामने कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अचीवमेंट्स और उसके अलावा जो जो काम हम लोगों ने किए हैं वो जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड हम लोग रखने वाले थे। और साथ साथ में हम लोगों ने ये भी तय किया है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज इंचार्ज मिनिस्टर्स वहां पर जाएंगे हर महीने में एक बार, और वहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल के और ब्लॉक लेवल के ऑफिस बेयरर्स और साथ साथ में जन सुनवाई का कार्यक्रम करके भी जैसे ही कोरोना के अंदर जो हमारी सारी चीजें हैं उसको फॉलो करते हुए, जो नॉर्म्स है स्टैट्यूटरी उसको फॉलो करते हुए उसको काम करेंगे और एक बेहतर संवाद हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में बनाया जाएगा। और जो हमारी अपनी अचीवमेंट्स हैं राजस्थान गवर्नमेंट की, जो बहुत काफ़ी हैं, हमारे मैनिफेस्टो के बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों ने पूरे करे हैं, उन सबको हम लोग हमारे राजस्थान की जनता के सामने हम लोग लेकर के जाएंगे। तो आज हम लोगों की बहुत ही सकारात्मक मीटिंग हुई और हम लोग जो भी हमारे यहाँ पर कांग्रेस के लीडर्स आए, एमएलएज आए, हम उन सबका धन्यवाद करते हैं। मैं वैसे रिकॉर्ड के लिए आपको बताना चाहता हूँ, आज सुबह के लगभग 4 हमारे जो डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग हमारी हुई है उसके अंदर लगभग 78 के करीब लोग जो हैं वो अपनी बात रख पाए हैं और हमने सबकी बात और उनके अलावा जो भी जितने लोग बात रखना चाहते थे हमने सबकी बात हमने सुनी। आज हमने झुंझुनू, जयपुर, सीधा, हाँ ठीक है, थोड़ा सा ओके ओके जयपुर संभाग के दौसा और सीकर को छोड़ करके शेष जिलों के प्रमुख कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई है। संगठन ने उनको मौका दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा कि मैं सब लोगों से मिलूंगा कि कैसे बेहतर हम संगठन और सत्ता का काम करें। सबके सुझाव प्राप्त हुए। जो प्रमुख रूप से सुझाव जो हम लोगों को मिले हैं उसमें एक निर्णय पहले माकन साहब के निर्देश से हो चुका है कि प्रभारी मंत्री जिलों में जाएंगे, संगठन के साथ जिला कांग्रेस कमेटियों में बैठक करेंगे और उसके बाद में अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय बैठक लेंगे। तो जो कार्यकर्ताओं की समस्या होगी उन समस्याओं का जिला कलेक्टर के माध्यम से समाधान करेंगे। दूसरा ये भी प्रमुख रूप से आई है कि जो जिला अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में जो बैठकें हों उसमें भी भाग लें और वहां के स्थानीय एमएलए, चुने हुए जनप्रतिनिधि भी उन बैठकों में ज्यादा से ज्यादा भाग लेंगे। तो मैं समझता हूं जो कार्यकर्ता जिसके दम के ऊपर सरकार बनी है उस कार्यकर्ता के जो काम है छोटे छोटे वो ब्लॉक लेवल के ऊपर चर्चा होकर के उनकी समस्याओं का समाधान होगा। और हम ये चाहेंगे कि जो भी जिला प्रभारी मंत्री जाएगा वो जन सुनवाई पूरी तरीके से करेगा जिससे जनता की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो। सरकार की जो अच्छी योजनाएं हैं उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने बताया है कि जो कोरोना में चाहे काम हुआ हो, चाहे किसान के कर्ज माफी की बात हो, 2-3 मुद्दे जरूर आए हैं। वो मैं कहना चाहूंगा कि एक तो वीसीआर जो भरी जाती है उसके बाद में जब समझौता समिति में बात आती है तो 70% पैसे जमा कराने पर वीसीआर का उसको समझौता समिति में लिया जाता है। मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी ये चाहती है और मुख्यमंत्री जी से इस बारे में
हमने रात को भी बात की और आगे भी बात करेंगे कि इसमें किसान के साथ में और ज्यादा रियायत होनी चाहिए, क्योंकि किसान कोरोना में वैसे ही लूट चुका है और उसमें उनकी जो वीसीआर है उसको समझौता समिति में लिए जाने में जो आज की तारीख में क्राइटेरिया वो कम होना चाहिए। और जो फिक्स चार्जेज जिस प्रकार से लोगों की बात आई है उसकी भी दोबारा समीक्षा की जाएगी सरकार के द्वारा। और जो सरकार ने बेहतर कार्य किए हैं वो 2 अक्टूबर को हम आप सबके सामने रखेंगे। आप सबने देखा होगा कि कल परसों मैंने मीटिंग ली है, 31,000 भर्तियों को लेकर के, रीट के सिलेबस को लेकर के फाइनलाइज कर दिया गया है। जो व्याख्याताओं की भर्ती हुई थी उसकी काउंसलिंग हो रही है। जल्दी उनकी नियुक्ति होने पर 3,000 व्याख्याताओं की नियुक्ति के लिए और प्रोसेस हम लोग चालू करेंगे जिससे उनका सिलेक्शन हो सके। तो निश्चित रूप से युवाओं को भी मौका मिले, रोजगार का, नौकरियों का मौका मिले, किसान की जो माली हालत है वो और बेहतर हो सके। और बाकी काफी लोगों ने ये कहा कि जिस प्रकार मोदी सरकार ने जो वादे किए थे वो एक भी वादे के ऊपर वो सही नहीं उतरी है, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे आतंकवाद की बात हो, चाहे विदेशी हमारी नीति की बात हो, इन सब चीजों पे बात हुई है। और सबने एक राय से एकता के साथ संगठन और सत्ता के समन्वय के साथ में काम बेहतर तरीके से कैसे हो इसके सुझाव दिए हैं। मैं उन तमाम नेताओं का धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपको प्रतिदिन जब भी कार्यक्रम होता है तो 5 बजे 2 तकलीफ देते हैं और आप पधारते हैं, इसके लिए आपको तकलीफ होती है, इसके लिए भी आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। देखिए, जो सरकार को जो घोषणा करनी है, जो कैबिनेट को निर्णय लेना है, ये प्रेरोगेटिव मुख्यमंत्री और कैबिनेट का है। और ये ठीक नहीं रहेगा कि इस बारे में हम यहां से कोई घोषणा करें। और इसके बारे में बहुत जल्द जो भी होगा, मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी और राजस्थान की कैबिनेट का डिसीजन होगा जो आप सब लोगों के सामने है। बिजली के मसले पे, वीसीआर के मसले पे, फिक्स चार्जेस के मसले पे जो बातें यहां पर उभर करके आई हैं उसके बारे में प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है। मैंने जैसे आपको कहा कि ये पूरा कार्यक्रम 2 तरफा है। एक तो हमारे लीडर्स का जो फीडबैक और साथ में जो हमारी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस। अब जैसे आज मैं यहां पर जब हम लोग मीटिंग ले रहे थे तो एक हमने अपने रिसर्च डिपार्टमेंट जो है उनसे हमने कहा कि आप ये हमें बताएं कि कोरोना को हैंडल करने के मामले में राजस्थान की कैसी परफॉर्मेंस है। और ये हमने अपने लोगों को बताया और सब लोग ताज्जुब कर रहे थे। आप हैरान होंगे कि अगर स्टेट वाइज हम लोग पूरे देश के अंदर हिसाब लगाएं कि राजस्थान कहां पर है प्रति 1 लाख व्यक्ति। 2 चीजों में हम लोग अगर उसको कंपेयर करें, प्रति 1 लाख व्यक्ति संक्रमण में और प्रति 1 लाख व्यक्ति मॉर्टेलिटी के अंदर, यानी मृत्यु दर के अंदर। और सुखद रूप से चौंकाने वाले नतीजे हैं। हमारे पूरे देश के अंदर गोवा में प्रति 1 लाख, ये आज दोपहर के 1 बजे तक की फिगर्स हैं, पूरे देश में गोवा के अंदर प्रति 1 लाख 1525 व्यक्ति संक्रमित हैं। दिल्ली के अंदर 1198 व्यक्ति प्रति 1 लाख संक्रमित हैं। पूरे देश के अंदर 359 लोग प्रति 1 लाख व्यक्ति संक्रमित हैं। और राजस्थान के अंदर ये फिगर सबसे कम के 5 स्टेट्स में से
पूरे देश के अंदर जहां पे 369 है, राजस्थान में सिर्फ 139 प्रति 1 लाख व्यक्ति संक्रमित है। यानी पूरे देश के अंदर जो प्रति 1 लाख व्यक्ति संक्रमण की दर है उससे 1/3 राजस्थान में, और हाईएस्ट जो गोवा के अंदर है वो 1525 है जहां भाजपा की सरकार है, उससे 10 गुना कम अकेले संक्रमण प्रति 1 लाख व्यक्ति अकेले राजस्थान में है। तो ये कम अचीवमेंट नहीं है। दूसरी बात भी जो है, मुझे इस चीज की जानकारी नहीं थी, सुखद आश्चर्य था। दिल्ली के अंदर प्रति 1 लाख 27 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। प्रति 1 लाख जो दिल्ली की पॉपुलेशन है उसमें 27 लाख लोगों की कोरोना की वजह से मृत्यु हुई। पूरे देश के अंदर यह फिगर 6.2 की है और राजस्थान के अंदर यह फिगर केवल 1.7 है। यानी पूरे देश से 1/4 1/4 पूरे देश का जो एवरेज है। और दिल्ली से अगर देखा जाए तो 20 गुना कम, दिल्ली के अंदर दिल्ली से 20 गुना कम डेथ रेट्स हमारे प्रति 1 लाख व्यक्ति राजस्थान में। तो ये सारी चीजें हमने लोगों के बीच में जब बात करी, चर्चा करी, तो सभी कार्यकर्ता कहने लगे कि ये बात हमको किस तरीके से भीलवाड़ा मॉडल की WHO ने तारीफ करी, इवन मोदी जी ने राजस्थान की सरकार की तारीफ करी। तो ये जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, ये सारी अचीवमेंट जैसे 2 तारीख को हम लोग बताएंगे, उसमें से एक सिर्फ ये मैंने अभी आपके सामने बताया है, ये हम लोगों को बताएंगे। और जो समस्याएं वापस, जैसे बिजली के मसले पे इन्होंने बताया, तबादलों के मसले पे बताया, वो वापस हम लोग चर्चा करके हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी सरकार की अचीवमेंट्स हैं वो लोगों तक हमारे कार्यकर्ता पहुंचाए, और जो समस्याएं जो लोगों की हैं वो हम लोग सरकार को दे करके बीच में हम लोग एक आपस में समन्वय स्थापित करें। ये हमारी कोशिश है और पूरी की पूरी इस एक्सरसाइज की यही हमारी कोशिश और ये हमारा टारगेट। एक ये समस्या हर राज्य में, पूरे देश में, हर पॉलिटिकल पार्टी में होती है और हर पार्टी के शासनकाल में होती है। तो ये कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जो आपको ये सिर्फ राजस्थान में या और आज की बात है, ये बीजेपी के शासन में बीजेपी के लोग यही शिकायत करते थे, और अगर दूसरे राज्यों में चले जाएं तो वहां पर भी ये कोई समस्या ऐसी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी शिकायतें तो हर जगह पे मिलती है। ब्यूरोक्रेसी क्यों? शासन सरकार का है, शासन चुने हुए प्रतिनिधियों का है। एक क्या दोबारा बताएं क्या? कल अजमेर में आप जब भी प्रोग्राम किया था उसमें कई तो पर्दा फाड़ा, कई तो ये फाड़ा। कल बात होगी, कल की बात को आज आपको उसके बारे में कल बताया ही है। लोगों में जोश है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह है। आप एक चीज बताइए कि अगर कोई बैटरी में 2 तार जोड़ते हैं और वो बैटरी फुस हो तो उसमें स्पार्क नहीं निकलता। स्पार्क तो वही निकलता है जिस बैटरी में कुछ दम हो। देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी की ये प्रथा पूरे देश भर में है, और अभी हम लोग एज अ फर्स्ट स्टेप जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये उस कोऑर्डिनेशन कमेटी तो एक सिर्फ 6-7 लोगों की है। यहाँ पर हम लोग जो इसको ब्रॉड बेस डिस्कशन कर रहे हैं, ये सबसे बेहतर है, जिसके अंदर सभी लोग जो एक कैटेगरीज के हिसाब से आमंत्रित किए जाते हैं। हम डिवीजन वाइज और डिवीजन के नीचे डिस्ट्रिक्ट वाइज जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेहतर है। बाकी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी AICC ने पूरे देश के अंदर हर राज्य के अंदर बनाई हुई है, तो ये तो यहाँ पर भी होगी। देखिए, ये कब चला? देखिए, ऐसा है कि जो जन सुनवाई का कार्य पहले हुआ, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं तो आपको सब लोगों को सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि जो सरकार की अचीवमेंट्स और जो लोगों का फीडबैक, हम लोग एक ब्रिज का काम यहां पर कर रहे हैं, और इसके अंदर आपको डेफिनेटली बहुत जल्द बहुत इंप्रूवमेंट्स आपको नजर आएंगे। और इससे ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है? हमने एक डेट 2 अक्टूबर की दे दी है, जिस डेट को 2 अक्टूबर को मैनिफेस्टो की इंप्लीमेंटेशन हमने क्या क्या पॉइंट वाइज करे हैं उसको, और सरकार की उपलब्धियों को PCC की तरफ से जारी किया जाएगा।
तो हम जब डेट एक दे रहे हैं कि हमारी अचीवमेंट्स, मैनिफेस्टो के पॉइंट्स के अचीवमेंट, तो ये तो एक बड़ा स्वागत योग्य कदम है और हम डेवलपमेंट के आधार के ऊपर हम राजस्थान की पॉलिटिक्स को लेकर कर रहे हैं और इसको रीऑर्गेनाइज करके दोबारा से, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पूरे के पूरे जो हमारा स्कीम ऑफ थिंग्स हैं, जो आगे जिस तरीके से हम कांग्रेस को राजस्थान में हम आगे काम करना चाहते हैं, उसके अंदर इंचार्ज मिनिस्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा और उनको जमीन के ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ में और साधारण आम जनता के साथ में मिल करके उनको वहां पर जाकर के काम करना पड़ेगा। इसका मुख्य मकसद यह है कि राजस्थान भौगोलिक तौर के ऊपर बहुत बड़ा प्रदेश है और इतने बड़े प्रदेश के अंदर जनता के लिए ये आसान नहीं है कि हर चीज के लिए वो यहां पर जयपुर में आए। इसीलिए जो हमारे इंचार्ज मिनिस्टर्स हैं वो जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जाएंगे, वहां पर जनता की सुनवाई करेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, तो जनता का वहीं पर जाकर के काम होगा और ये एक बहुत बड़ा रिलीफ वहां की जनता को और साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए होगा। तो ये हम लोग आगे आने वाले समय में हमारे ये इंचार्ज मिनिस्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा और हम अपने सभी मिनिस्टर्स को इसकी उपयोगिता और इसकी महत्वता के बारे में हम बता रहे हैं और यहाँ पे से हम लोग खुद मॉनिटर करेंगे, जमीन पे जाकर के भी करेंगे और उनसे यहाँ पे जयपुर में भी हर महीने के महीने मॉनिटर करते जाएंगे। दोबारा बताएंगे। मैं आप मेरे से पूछो ना भाई, यार स्टेट की बात मेरे से पूछे ना आपसे। हाँ तो फिर बताइए। देखिए फ्री, हाँ सवाल पे आऊंगा भाई। आपको भ्रम क्यों हो रहा है? सवाल पे नहीं आऊंगा। देखिए जब से शासन आया है स्कूल ड्रेस बदलती रही हैं, ये पहली बार नहीं बदल रही है। भारतीय जनता पार्टी का जब शासन आया तो एक दो वर्गों में बांटने के लिए जानबूझ करके इस तरीके की ड्रेस का चयन किया गया जो बच्चे पसंद नहीं करते। जब बच्चों का, अभिभावकों का हमारे पास में आया तो हमने पिछली बार एक कमेटी बनाई थी कि ये कमेटी जांच करे और बताए कि क्या हमको ड्रेस बदलनी चाहिए, लोगों की क्या राय है। तो जो अभिभावकों की, बच्चों की और जो कमेटी की रिपोर्ट आई है उसमें यह पाया गया कि इस ड्रेस को बदला जाना चाहिए। दूसरी ड्रेस जो कमेटी तय करे वो कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक होना चाहिए। अब दूसरा सवाल आपका रहा कि भाई कोरोना में आप क्यों कर रहे हैं। हमारी सरकार आगे से ड्रेस ये होगी ये तय कर रही है, लेकिन किसी भी बच्चे को 3 साल पहले ड्रेस चेंज की थी, क्या वो 4 या 5 साल वही ड्रेस पहनेगा? जो ड्रेस नहीं बनाएगा वो आगे चलने वाली ड्रेस बनाएगा। अगर कहीं से ये फीडबैक आता है कि उनके पास पुरानी ड्रेस है और इस साल उसकी सिलाने की स्थिति नहीं है तो सरकार इस पे भी विचार करेगी। लेकिन ड्रेस बदलना, बाहर लादना ऐसा नहीं है। ड्रेस तो अगर हम नहीं बदलेंगे तो भी जिसको नई ड्रेस चाहिए बच्चे को तो वो ड्रेस तो बनाएगा, चाहे वो पुरानी वाली बनाए चाहे नई वाली बनाए। तो हमारा ये मानना है कि अगर जिस बच्चे को ड्रेस बनानी है वो आगे से नई ड्रेस चलेगी, वो ड्रेस बनाएगा। संतुष्ट? ये हमने केंद्र सरकार में पीएबी में भेजा था। सब जो पीएबी में मंजूर होता है जो आइटम, और 60% जो केंद्र सरकार देती है उसका 40% पैसा राज्य सरकार देती है। 60% पैसा पीएबी में इस बात को मंजूर नहीं किया गया। अगर 60% पैसा केंद्र आज भी दे तो 40% पैसा पूरे प्रदेश के बच्चों को निःशुल्क ड्रेस देने के लिए हमारी सरकार, अशोक गहलोत की सरकार देने को तैयार है। वो जो कमेटी ने तय किया है वो ही कलर होगा। जो कमेटी का निर्णय है हमें अभी तक पता नहीं है, लेकिन कमेटी ने ये निर्णय ले लिया है। वो सरकार तक, हमारे तक वो पत्रावली 1-2 दिन में आएगी कि वो ड्रेस जो पहले वाली थी उसको हमने चेंज किया।
हाई कोर्ट ने पहली बात तो इंटरिम डिसीजन दिया है, फाइनल डिसीजन नहीं दिया। दूसरी बात, हाई कोर्ट ने यह कहा है कि 70% ट्यूशन शुल्क ही आप ले सकते हैं। तीसरी बात उन्होंने कहा है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन का ही पैसा ले सकते हैं, सब स्कूलों के लिए नहीं कहा है। तो आप समझिए कि अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन एजुकेशन दे रहा है तो वो जो ऑनलाइन एजुकेशन का खर्चा है वो ले सकता है। तो ये तो पहले भी हमने भी कह रखा है, सीबीएसई बोर्ड ने भी कह रखा है, और मेरे भी एक बार नहीं 10 बार बयान आ चुके हैं। तो लेकिन सब स्कूलों वाले 70% पैसा ले लेंगे, ये कतई न तो हाईकोर्ट ने कहा है और न सरकार ऐसा होने देगी। जो ट्यूशन फीस है उसका ऑनलाइन एजुकेशन कोई देता है तो वो उसका कुछ पैसा लेगा, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा है। संतुष्ट? आज भी तो वही लोग आए हुए हैं, निवर्तमान भी हमारे ही कांग्रेस के ही लोग हैं। नई जिम्मेदारी देंगे तो नए लोग काम करेंगे। जब तक नई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं तब तक हम लोग निवर्तमान को बुला रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनका फीडबैक ले रहे हैं। वो भी तो कांग्रेस के ही लोग हैं। धन्यवाद, थैंक यू। ये बात मुझे पूछते तो अच्छा लगता ये कि अजय माकन क्या कर पाएंगे, मुझे पूछते ना। देखिए, ये तो आप लोगों को अपना, जिस वक्त आप अपना रिकॉर्डिंग करते हैं तो ये सवाल आप लोग पूछते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा दोनों प्रश्नों का। एक इन्होंने भी कहा कि आप पहले क्या करेंगे, फीडबैक, तो ये साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। और फीडबैक को इसलिए सिर्फ नहीं ले रहे और इस फीडबैक को खत्म नहीं कर दिया जाएगा जब संगठन पूरा का पूरा दोबारा से बन जाएगा तो ये फीडबैक खत्म नहीं होगा। ये तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया। अगर मान लीजिए मैं आकर के यहाँ पर मिलना बंद कर दिया तो ये उसके बाद में फिर क्या मैं यहाँ का प्रभारी नहीं रहूंगा? और जब तक मैं प्रभारी हूं तो फीडबैक का कार्यक्रम तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कभी खत्म नहीं होगी। दूसरी बात, जो हमारे चुनाव है हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और कांग्रेस पार्टी यहाँ पे बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगी और हम सबको साथ में लेकर के एकता के साथ में चलेंगे। आप लोग जब दिखाते हैं कुछ भी चीज तो वही दिखाते हैं जो थोड़ा बहुत, और मुश्किल से आधा 1% भी पूरे के पूरे का कहीं पर भी कोई आपको छिटका हुआ, कुछ मनमुटाव हुआ कुछ चीज नजर आती है, वो आप लोग उसको दिखाते हैं और वो आपको दिखता है। जो अंदर हमारी मीटिंग्स लगातार 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे जो लगातार मीटिंग चल रही हैं, उस मीटिंग के अंदर इतने सकारात्मक तरीके से मीटिंग होती है, इतने सकारात्मक सुझाव उसके अंदर मिलते हैं और उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। कल सारी सुबह 6:30, 7:30 बजे निकलने के बाद में रात में आकर के हम यहाँ पे वापस खासा कोठी नहीं गए, मुख्यमंत्री जी के जाकर के जो डेवलपमेंट, जो लोगों की सोच विचार हमने हाईएस्ट लेवल के ऊपर उस बात को रखा। तो हमारे ये काम है कि जो सरकार के लिए जो लोगों की इच्छा है, डेवलपमेंट की जो चाहत है, उसको हम बोलें और एक जो गवर्नमेंट की जो अचीवमेंट्स हैं वो हम वापस लोगों को बताएं और ये चले। और मेरा मानना यह है कि इसके माध्यम से हम एक अच्छा समन्वय आपस में स्थापित कर रहे हैं और इसका नतीजा, आप अच्छा नतीजा देखेंगे। धन्यवाद।